प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा और इन्हें आइसोलेट करना होगा। तो दिमागी नक्सली वाले बयान के बारे में विजेंद्र चौहान क्या बता रहे हैं, देखिए यहाँ। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, आइसोलेट करना होगा। क्या आपको पता चला देश का सबसे नया दुश्मन कौन है? बंदूक नहीं, बम नहीं, लाल किले से जवाब आया है, दिमाग। प्रधानमंत्री ने कहा दिमागी नक्सल को पहचानो और आइसोलेट करो। पर यह कोई नया खेल नहीं है। 2018 में भीमा कोरेगांव के बाद यही हुआ था। लिखने पढ़ने वाले वकील, प्रोफेसर, विद्यार्थी अर्बन नक्सल कह दिए गए। और यह कोई संयोग नहीं है जब एक ही शब्द बंदूक उठाने वाले और कलम उठाने वाले दोनों के लिए इस्तेमाल होने लगे। तो निशाना एक इंसान नहीं रहता, निशाना पूरी सोच बन जाती है। यह एक सोची समझी रणनीति है जो बार बार दोहराई जा रही है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के अनुसार अब तक अपराध मंशा और एक्शन दोनों के मिलने से डिफाइन होता था। क्या नीयत थी तथा क्या किया, इसके सबूतों से दोनों मिलकर अपराध बनते थे। पर जिस दिन प्रधानमंत्री ने दिमागी शब्द जोड़ा, अपराध की परिभाषा ही बदल गई। अब एक्शन नहीं, सिर्फ सोचना ही जुर्म हो गया। यह सिर्फ एक नया लेबल नहीं है, ये संविधान के उस बुनियादी वायदे पर ही सवाल है जो कहता है कि हर नागरिक को सरकार से असहमत होने का, सवाल पूछने का अधिकार है। जब देश का सर्वोच्च नेता खुद तय करने लगे कि कौन सा विचार खतरनाक है, तो वह संविधान के उस प्रेमाइस को पलटने की कोशिश करता है जिसने उन्हें सत्ता दी थी। और विडंबना की बात यह है कि जो देश स्वयं को विश्व गुरु कहता है, वही अपने ही नागरिक के दिमाग को नियंत्रण में रखना चाहता है। जब सत्ता विचारों से डरने लगे तो सवाल यह नहीं रह जाता कि खतरा कहां है, सवाल यह बन जाता है कि आखिर किसे खतरा है, देश को खतरा है या सिर्फ सत्ता को खतरा है। क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक जैसी सोच नहीं, बल्कि असहमति को जगह देने की क्षमता होती है। और जिस दिन असहमति को अपराध बना दिया जाए, उस दिन खतरा सिर्फ कुछ लोगों पर नहीं आता, खतरा पूरे लोकतंत्र पर आता है। जो दिमाग सत्ता से सवाल करे वह दिमागी नक्सली है। आप कमेंट में बताइए कि दिमागी नक्सली से खतरा किसको है, देश को है या सत्ता को है।